अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर के ऊपर शक है कि उसका कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, रघुनंदी नाड़ी के अंदर जो एजुकेशन का कारक है वो बुध है। अगर बुध के साथ में मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहिए। रघुनंदी नाड़ी है, साउथ सही है, साउथ का बेस यही है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। डेस्टिनी जो आपको देना चाहती है तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं दे पाएगी। अगर आपकी लाइफ में मनी स्टक आ गया है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो एक जनरल रेमेडी है ये। शनि का जो एक सर्किल है वो 30 साल का है। अगर शुक्र के साथ में बुध जुड़ गया तो पैसा जुड़ गया आपकी लाइफ के अंदर। लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। सर मैं आपको बता दूं, रेमेडी भी तब काम करती है जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट सबसे बड़ी रेमेडी है। आने वाले समय में कैरियर को अपग्रेड कर सके, अच्छा कैरियर चूज कर सके, अच्छा कैरियर मिल जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बीएनएन में? नहीं सर, एस्ट्रोलॉजिकली कराएंगे तो आप उसको बहुत टेट पकड़ पाएंगे चीज को। बेसिक एजुकेशन भी हम बुध से देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए हम और भी प्लैनेट्स को इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हर आदमी हर रेमेडी को नहीं कर सकता, लोगों को डर लगता है करने में। लड़की की कुंडली के अंदर या मंगल शुक्र के साथ मिलता है तब वो अपना असर ध्यान चालू कर देता है। और जब भी कोई मेल प्लैनेट फीमेल प्लैनेट से टकराएगा तो वहां वो एक फ्रिक्वेंसी अपनी चालू कर देता है। शनि, बुध और चंद्रमा ये राशि के हिसाब से सर अपना स्वरूप बदलते हैं। अगर कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है कि जाना है तो हम बता देते हैं कि तुम्हारे पास वाली सीट में मेल बैठा है या फीमेल बैठा। जब तक शुक्र जो है मंगल और बृहस्पति संबंध अगर नहीं बना रहा है कुंडली में, शादी नहीं हो सकती। आदमी गलत नहीं होता, जो कर रहे हैं वो प्लैनेट्स कर रहे हैं। बृहस्पति जो है वो ऐसी डिवाइन पावर है जो सब चीज कर सकती है। बीएनएन में अगर बृहस्पति नहीं समझा आपने तो प्रिडिक्शंस भी नहीं कर सकते। आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ ना तो वो भी कोई ना कोई ग्रह की स्थिति बनी हुई है तभी बैठा हूँ। नेचुरल मनी योग जो होता है कुंडली के अंदर वो बृहस्पति और शुक्र का होता है। सर एक ही प्लैनेट कई काम करता है। वीनस अगर वाइफ है तो सर वीनस मनी भी तो है। बीएनएन एक लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि नाड़ी जो है वो कहीं हाथ से देखने वाली नाड़ी तो नहीं होती है। जो भी आपकी कुंडली में या आपकी जन्म पत्री में जो भी प्लैनेट रेट्रो होगा वो उस कर्मा से जुड़ा हुआ होगा। रघुनंदी नाड़ी के अंदर हम शुक्र को पैसे का कारक मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अगर वक्री हो गया जी, वो आदमी कितना भी कमा ले उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से वहां प्लैनेट स्थापित हो गए हैं, उनका एक मोटा मोटा असर आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। एक हम बात कर लेते हैं मैरिज को अंदर छोटी छोटी चीजों में बात समझ लेते हैं कि मैरिज है, प्रोफेशनलिटी की है, बहुत सारी छोटी छोटी समस्या आती हैं। तो आपने बीएनएन में मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। ये वो बेस था कि आदमी के ब्लूप्रिंट्स कैसे काम कर रहे हैं। पर आपने जैसे मुझे बताया कि ग्रह अपनी जगहों पर चाल बदलते हैं गोचर के समय, और वो समस्याएं भी उनके जीवन में आती है और फायदे भी आते हैं। ठीक है, तो शादी एक जीवन का सबसे बड़ा वो है, मतलब ये मान लो इवेंट मान लो या सेकंड ऑफ लाइफ मान लो, क्योंकि जीवन का जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो पहला मतलब पड़ाव जहाँ से लाइफ बदल जाती है, तो वो आती है शादी इंसान की। अब वहाँ कई तरीके की चीजें हैं। मैंने आज तक जितना समझ पाऊँ अपने जीवन में जितना समझ पा रहा हूँ, शादी एक होना, शादी जिसके अंदर परिणयसूत्र में बंधना, जिसको पूरा एक मंडप में बैठकर या जिस तरह की जिस समाज की जिस लोगों में शादियां होती हैं वो एक बैठ के भगवान की ईश्वर की उस शक्ति के सामने बैठकर, हम जब अग्नि के सामने हिंदू बैठते हैं या जो कुरान के सामने बैठते हैं, या सिख गुरु ग्रंथ साहिब ने, क्रिश्चियंस अपने चर्च के अंदर बैठ के वो शादी करते हैं, वो एक शक्ति के माध्यम से वो शादी होती है। और वो दो व्यक्ति, एक औरत और एक पुरुष, एक परिणय सूत्र में बन जाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। पर उससे पहले भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ रिश्ते होते होंगे। बिल्कुल सर, राहुल भाई आपने बहुत अच्छा विषय लिया। हालांकि लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट भाई, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हाँ, पर मैं शॉर्ट बात समझना चाहता हूँ। बहुत बड़ा विषय है जी, इस पे हम भी वापस बैठेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। देखिए सर, होता क्या है कि जब भी शादी की बात चलती है या किसी भी, क्योंकि यूथ आजकल बहुत जल्दी ही बड़ा हो रहा है, है ना, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। जब हमारा समय था तब 20, 21, 22 तक जाते आते सब चीजें आदमी समझ पाता था।
जी सर। लेकिन आजकल एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो गया है, सर्किल ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है अर्ली एज में ही इन चीजों मोबाइल में, टीवियों ने बहुत प्रमोट किया जी सर, तो बहुत जल्दी इन चीजों में आ गया है। जी। तो इसकी वजह से क्या था, और इसके लिए कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी इसमें काम करते हैं। कॉम्बिनेशन सब तब काम करते हैं जब आप उस चीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर ये प्लांट आज ही बने हैं, जी। लेकिन जब किसी चीज के बारे में व्यक्ति को जानकारी हो जाती है तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से उन चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी हम प्लांट्स वाइज देखते हैं इसको। ठीक है सर। जब भी किसी लड़की की कुंडली के अंदर जी। शुक्र के साथ बृहस्पति आ जाता है, जी सर। हाँ? एक एज है सर उसकी, ऐसा नहीं है कि आएगा तो वो 6 साल की उम्र में भी, लेकिन तब उसका मेंटल लेवल उस स्थिति में नहीं होता है कि वो जो समझे। आज 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चा धीरे धीरे करता हुआ इन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें, ऑर्गन्स के बारे में बताना, किस तरीके से क्या है, सब सब ओपन है आज। अच्छे से ठीक है, एजुकेशन अच्छी भी है। एजुकेशन भी है तो बच्चे साथ रहते हैं। हमारे टाइम में तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कोई बॉयज अलग होते थे, गर्ल्स अलग हुआ करते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो हम मिलते ही कॉलेज में थे जाके, लेकिन आज स्कूल सिस्टम ऐसा हो गया है कि बच्चे साथ ही रहते हैं। जी। तो इसकी वजह से एक अट्रैक्शन आना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी बृहस्पति जी। शुक्र के साथ मिलता है, बृहस्पति शुक्र के साथ मिलता है लड़की की कुंडली के अंदर, या मंगल शुक्र के साथ मिलता है, जी, तब वो अपना असर ध्यान चालू कर देता है। असर बोले तो किसको बोलेगा हम? सर असर का मतलब हम ये इससे लेंगे कि जैसे किसी फीमेल चार्ट है, उसके अंदर शुक्र एक पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, और वहीं कहीं से घूमता हुआ, क्योंकि हमने बताया आपको डिस्कस किया था गोचर, ट्रांजिट, तो ट्रांजिट में घूमता हुआ जब मंगल उससे संबंध बनाएगा। आपको सर बहुत इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑल ऑड्स आर मेल। आई गेट यू सर। सर 1 3 5 7 9 11 ऑल ऑड नंबर्स, इतने ऑड जो नंबर्स हैं वो सब मेल हैं, ठीक है। और जितने भी इवन हैं 2 4 8 6 है ना, सभी जितने भी प्लैनेट हैं ये फीमेल हैं। ठीक है। तो जब भी कोई मेल प्लैनेट फीमेल प्लैनेट से टकराएगा या उसके उसमें आएगा, तो वहाँ वो एक फ्रिक्वेंसी अपनी चालू कर देता है। तो अगर वो एज है तो वहाँ नेचुरली वो वर्क करेगा। नेचुरली वर्क से मैं नहीं समझा सर आपकी बात। सर होता क्या है, जैसे किसी एज है कि लड़की की 16 साल, ठीक है। ठीक है, अब वो इस अवस्था में आ चुकी है कि इन सब चीज़ों को समझती है। तो जब कोई मेल प्लैनेट जैसे बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, इसमें 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सब अपने राशि के हिसाब से, आपने मुझसे कुछ देर पहले पूछा था राशि जी, तो भृगुनंदी नाड़ी में यहाँ राशि काम आती है, राइट, कि शनि, बुध और चंद्रमा जी, ये राशि के हिसाब से सर अपना स्वरूप बदलते हैं। अगर ये मेल राशि में है तो ये मेल की तरह बिहेव करेंगे, और अगर ये फीमेल राशि में चल रहे हैं तो ये फीमेल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। तो जब जब इनका संबंध शुक्र से बनेगा, क्योंकि वीनस जो है वो लड़की है, ठीक है, तो वैसा वैसा माहौल अपने आप क्रिएट कर देंगे। माहौल का मतलब वो किसी न किसी संबंध में आ जाएगी, संबंध में आ जाएंगे, राइट, जिसको हम आज के में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं या एक प्रेमी युगल बोलते हैं, वो एक संबंध में आएंगे। और इसीलिए जब किसी भी कुंडली के अंदर नेचुरली अगर बृहस्पति और शुक्र का संबंध बन रहा है, जी, चाहे वो मेल चार्ट हो चाहे वो फीमेल चार्ट हो, ठीक है, या फिर फीमेल चार्ट में मंगल का संबंध शुक्र से बन रहा है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि उनकी शादी जो है अर्ली एज में हो जाएगी। शादी भी अर्ली एज में हो जाएगी, हाँ, ठीक है। अर्ली एज का मतलब है कि पहले कुछ समय पहले तक तो सरकार ने 18 साल लड़की की उम्र रखी थी, क्योंकि देश काल परिस्थिति समझना बहुत जरूरी है, राइट सर, क्योंकि लीगल इलीगल का मैटर भी आया था सर, जी जी, है ना। अब हमारे यहाँ पे फीमेल की मैरिज का जो है वो 21 ईयर कर दिया है गवर्नमेंट ने, राइट सर। तो हम ये मानते हैं कि 21 से 25 के बीच में अगर शादी हो रही है तो वहाँ पे बृहस्पति और मंगल का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र के साथ बन गया है। ठीक है। और जो सर मतलब आज का युग ऐसा हो गया है कि एक लड़की के साथ दो मतलब दो यार एक लड़के के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप इसको बोलेंगे, जी सर, राइट। तो जब भी सर किसी फीमेल चार्ट के अंदर वीनस का संबंध जितने मेल प्लैनेट से बन रहा होगा सराउंडिंग जी, उतना ही उसके चारों तरफ उसके मेल फ्रेंड्स होंगे।
मैं रिलेशनशिप पे नहीं कहूँ जाऊंगा, नहीं, मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, जो एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स होते हाँ, हैं। आपने देखा होगा सर कई ऑफिस ऐसे होते हैं जिसके अंदर 8-10 तो मेल पार्टनर्स काम कर रहे हैं और एक ही फीमेल है खाली। तो आप देखिए, अगर उस लड़की की कुंडली को उठा के अगर आप विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि वीनस के साथ उसके 1 2 3 में या ट्राइन में बहुत सारे मेल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। ओके। और ऐसी जो गर्ल होगी, हम इसको ट्रैवल में भी हम देख देते हैं कि अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है कि जाना है, तो हम बता देते हैं कि तुम्हारे पास वाली सीट में मेल बैठा है या फीमेल बैठा है। अच्छा, इतना डीप भी बता पा नहीं। इतना भी चला जाता है सर, यहाँ तक ठीक है, जी। मान लिया कि आज की डेट में फ्रेंडशिप इज अ कॉमन थिंग और बहुत आराम से चीज है और होना भी चाहिए, जी सर, बिल्कुल इजियर है लाइफ। बिल्कुल सर। ठीक है, आपने बताया ये रिश्ते बनने, हाँ जी, ठीक है, इसमें से कुछ रिश्ते बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ जाते होंगे, बिल्कुल सर, ठीक है, उसमें भी कोई ना कोई प्लेनेट की पोजीशंस क्रिएट करती होगी। बिल्कुल सर। अब शादी होने के लिए आपने मुझे बताया कि बृहस्पति शुक्र, अगर मेल चार्ट है तो उसके अंदर बृहस्पति से शुक्र का संबंध या मंगल से शुक्र का संबंध होना जरूरी है, ये दो संबंध होने जरूरी तो शादी प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस हो गया भाई, ये मैरिज प्रॉमिस है सर, ठीक है। कि अगर जब तक शुक्र जो है मंगल और बृहस्पति से संबंध अगर नहीं बना रहा है कुंडली में, शादी नहीं हो सकती। और अगर यही बात हम देख लेते हैं कि शादी के बाद, जी, मान लेते हैं शादी के बाद अगर किसी फीमेल के चार्ट में या किसी मेल के चार्ट में, हम कोई भी जातक ले लेते हैं, चाहे वो मेल या फीमेल, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, हमें सिर्फ एक बात से फिक्र करनी है कि अगर ऐसे जातक की कुंडली में उस समय पर अपोजिट प्लैनेट आके फिर बैठ जाता है या गोचर में आता है, बिल्कुल सर, तब क्या घटना तब भी सर यही घटना चालू हो जाती है होना। उस घटना को क्या बोलेंगे? सही आफ्टर मैरिज जो अफेयर्स होते हैं, ओके, आफ्टर मैरिज अफेयर्स, बिल्कुल उसमें ये हो जाता है, क्योंकि देखिए सर अगर प्लैनेट्स हैं तो अपना रोल तो निभाएंगे, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी एक रेमेडी भी दी है सर। रेमेडी ये दी है कि उसने, रेमेडी है किस चीज की पहले? सर ये रेमेडी क्या है कि वो आदमी गलत करेगा या नहीं करेगा, ये नेचुरल रेमेडी बता रहा हूँ सर, जो अपने को बाय गॉड दी गई है आफ्टर मैरिज आफ्टर मैरिज अफेयर की या इलीगल रिलेशनशिप की। ठीक है जी, क्या रेमेडी सर? कई बार क्या होता है कि इलीगल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाते हैं कुछ समय के लिए, या कुछ ऐसा रहता है, प्लानिटरी पोजीशन है, आदमी गलत नहीं होता जी, जो कर रहे हैं वो प्लैनेट्स कर रहे हैं, जी सर, क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो अगर कहीं से भी बृहस्पति घूमता हुआ, अच्छा बृहस्पति घूमता हुआ देख ले उस कॉम्बिनेशन को कि यहाँ कुछ इलीगल या कुछ गलत चलने वाला है, होने वाला है, हो रहा है, वहीं वो उसको रोक देता है। अच्छा, वो भी रोक लेते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि बृहस्पति जो है वो ऐसी डिवाइन पावर है जी, जो सब चीज कर सकती है। आज अगर हम पृथ्वी पे अगर सुरक्षित हैं, अगर हम साइंस की बात करें, क्योंकि बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है, बीएनएन में अगर बृहस्पति नहीं समझा आपने तो प्रिडिक्शंस भी नहीं कर सकते। आज हमारी जो सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शनि है, जिस एक्सिस पे घूम रहे हैं ये जी, इन सबको जो कंट्रोल कर रखा है वो बृहस्पति ने कर रखा है। राइट सर। और जितने उल्का पिंड या जितने स्टोन्स की बारिश बृहस्पति पे होती है और किसी प्लैनेट पे नहीं होती, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि वो सबको अपने अंदर लेता है, और इसीलिए हम आज सुरक्षित हैं। तो वो कहता है मैं सब लेके तुमको ब्लेसिंग दूंगा। ठीक है, तो यही चीज वो तब भी करता है जब वो अच्छी पोजीशन में आ जाए और उस कॉम्बिनेशन को देख ले, तो वो क्या करता है, उस चीज को खत्म कर देता है। बहुत अच्छी तुम सर। सर आफ्टर, जैसे आपने अभी रेमेडी की बात करी, तो डिवाइन ब्लेसिंग रेमेडी है, ठीक है, तो फिर ऐसी कुछ रेमेडीज कस्टमाइज भी होंगी? इसके साथ 2 रेमेडीज हैं, बहुत रामबाण रेमेडीज हैं, अगर आदमी करता है तो बहुत रिलीफ मिलता है। बिल्कुल सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आफ्टर मैरिज अफेयर, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, बिल्कुल दोनों, अगर पति पत्नी के संबंध के अलावा अगर किसी के संबंध हैं, तो उसको हम कैसे रेमेडी के माध्यम से, उपायों के माध्यम से सही कर सकते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर के ऊपर शक है कि उसका कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या किसी और के साथ में वो इन्वॉल्व है, फिजिकली इन्वॉल्व है, कुछ नहीं करना है, उसके नाम के बराबर आप मखाने लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है विजय, VIJAY, 5 मखाने लीजिए। 5 मखाने के ऊपर आपको अष्टगंध से या लाल सिंदूर से एक एक लेटर लिख देना है, VIJAY, 5 मखाने 5 लेटर्स हो गए। उसको जब लिखेंगे, लिखने के बाद हाथ में बंद करके ये उसमें इंटेंशन दीजिए कि अब जो मैं करने जा रही हूँ या मैं करने जा रहा हूँ, इससे हम इसका जो संबंध है वो ख़त्म होते जाएंगे। लेके उसको गैस बर्नर ऑन कीजिए और जला के उसको ऐश कर दीजिए, बिल्कुल जल के वो राख हो जाएंगे।
उसके बाद गैस बंद करके उसको राख को इकट्ठा कीजिए और उसको अपने पति के या पत्नी के पाँव में लगा दीजिए। अगर नहीं लगा सकते हैं आपको तो उनकी चप्पल में हल्का हल्का बुरक दीजिए आप, और बाकी बची हुई जो ऐश है उसको बाहर यूनिवर्स में जाके या घर से बाहर जाके ब्लो कर दीजिए। जैसे जैसे इस उपाय को करते जाएंगे व्यक्ति का संबंध खत्म होता चला जाएगा, वो आपके जीवन में पुनः वापस आ जाएगा। ये रेमेडी कितने दिन करनी है सर? इस रेमेडी को आप 43 डेज तक कर सकते हैं। रेगुलर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, रेगुलर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 43 डेज के अंदर आपको 21 टाइम्स को कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, अति उत्तम सर, मजा आ गया बात सुन के। बहुत छोटी सी रेमेडी और बता दी सर, ये आपने मखाने वाली रेमेडी क्यों चुनी? सर ये क्या है कि ये वैदिक है और बहुत क्योंकि हर आदमी हर रेमेडी को नहीं कर सकता, लोगों को डर लगता है करने में, तो मैंने उनको ये बताया एक इसकी रेमेडी और है जी सर, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, जी जी, बहुत पावरफुल है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी के या आपके पति के किसी और से संबंध हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी कि आप शायद अलग ही हो जाएंगे, तब आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। अपने पार्टनर का यूज़ किया हुआ कोई भी अंडरगारमेंट आप लीजिए, चुपचाप कहीं सुनसान जगह जाके जला दीजिए, इसी इंटेंशन के साथ कि अब उसका संबंध उससे खत्म है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति उससे दूर होने लग जाएगा। तो सर ये रेमेडीज जो आपने बताई, जी ठीक है, जैसे मखाने वाली या अंडरगारमेंट वाली, जी, कोई पिता या कोई माता अपने बेटे या बेटी के लिए भी कर सकता है? मतलब उसके मतलब किसी ऐसा लगे कि ऐसे संबंध हैं या ये वो जातक को ही करना पड़ेगा, मतलब पति पत्नी ही कर सकते? सर ये रेमेडीज अगर जातक करे तो इसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि रीज़न ये है सर कि जिसको तकलीफ है दवा भी उसी को लेनी पड़ेगी। जैसे कई बार होता क्या है सर कि एक माता परेशान होती है अपनी जी। बच्ची के कुछ ऐसे संबंधों से, या उसके बेटे की लाइफ में ऐसी लड़की आ गई है जिसकी वजह से वो नहीं चाहती उसकी शादी उससे हो। जी ये शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, जी सर। तो उसको दूर कैसे किया जाए? सर अगर आपको लगता है कि कोई बच्ची या कोई बच्चा किसी ऐसे उसमें फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है, जी बहुत तकलीफ हो रही है और आपको लगता है, तो बगलामुखी की स्रोत होता है, आप उसकी सैंटिंग करवाइए या खुद कीजिए उसके नाम से। जी, आप देखें कुछ दिनों बाद इतना बहुत मैजिकल असर होगा, वो व्यक्ति उससे अपने आप ही दूर चला जाएगा। क्योंकि ये उसमें भी काम आता है सर कि कई बार क्या होता है किसी लड़के या लड़की के पीछे कुछ जबरदस्ती पीछे पड़ जाता है, अननोन हाँ, अननोन उसको पर्सनालिटी स्टॉक भी कर रहा है, पीछे उसको स्टक करता है, बहुत पीछे स्टॉकिंग भाग करता रहा है, है, और स्टॉकिंग भाग रहा है उसके पीछे, उसको छोड़ नहीं रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम अपने मस्तिष्क में रख के, नाम ना हो तो उसकी इमेजिनेशन उसका पिक्चर जो भी आपके माइंड में आ रही है उसको आप रख के बैठे, माँ बगलामुखी से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपका स्तोत्र करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये जो भी तकलीफ है इसको मेरे से दूर कीजिए, क्योंकि स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी है। और कितने दिन करना है सर? 43 डेज किया जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, तो मजा आ गया। क्योंकि सर 43 डेज इसलिए कहा गया है कि कोई भी चीज एनर्जी क्रिएट होने में सब थोड़ा समय लगता है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए 43 डेज अगर करते हैं तो इसका असर पूरी तरीके से आपके जीवन में आएगा। राइट सर, तो शादी पर हम अभी जैसे हमने आगे चर्चा करेंगे, जी सर। आज हम चर्चा कर लेते हैं इसके बाद। शादी से पहले सर एजुकेशन भी है, बिल्कुल है, बिना एजुकेशन से कौन अपनी बेटी या बेटा किसी को देगा? नहीं देगा सर। तो सर चलो शादी प्रोफेशन है। बिल्कुल है सर। शादी में बात याद आई, पहले शादी को थोड़ा और पढ़ लेते। शादी करवाने का उपाय दे दो सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुंवारे बैठे हैं। बिल्कुल सर, देखिए मैं बताऊं कि जिसकी भी व्यक्ति के जीवन में जी, आपको लगता है कि शादी के लिए समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए रामबाण इलाज जो है वो जानकी स्त्रोत है, मंगल जानकी स्त्रोत, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये आप लिए, और आपको बुक की शॉप पे भी मिल जाएगा, वहाँ सुनिए, कुछ दिन सुनेंगे, उससे भी असर होगा, और अगर आप उसको लाके आप खुद अगर उसको पढ़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। मैरिज से पहले हम बात करते हैं अगर किसी बच्चे की एजुकेशन। जी सर। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, जी। और आज की डेट में एजुकेशन चूज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, राइट। और एजुकेशन एक ऐसा हो गया कि आज की डेट में मतलब लोग अपना एक जीवन का वो हिस्सा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेट है, पीएमटी है, बहुत सारी जैसे एमबीए लोग करना जा रहे हैं आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, सिलेक्शन नहीं हो पाती, या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाती, वो लास्ट पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, एक आधे नंबर से रहते हैं, या उस स्ट्रीम में उनको जाना ही नहीं था, जबरदस्ती चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे कंसल्ट करते हो सर? सर देखिए, रघुनंदन नाड़ी के अंदर जो एजुकेशन का कारक है वो बुध है। बेसिक एजुकेशन भी हम बुध से देखते हैं, हायर एजुकेशन के लिए हम और भी प्लैनेट्स को इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
बट बेसिक एजुकेशन जो होती है वो बुध से बनती है। आपकी कुंडली में बुध के साथ जो जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही हैं वैसी वैसी ही आप एजुकेशन करते हैं। अगर बुध के साथ में मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहिए, मेडिकल की लाइन में जाना चाहिए। अगर इस तरफ जाएंगे तो आपकी एजुकेशन में हर्डल्स नहीं आएंगे सर, और बच्चा उस लाइन में निकल जाएगा। अगर बुध के साथ सूर्य आ गया तो उसको बच्चे को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाइए, कोई भी ऐसा जिसके अंदर रूलिंग आए, कोई चीज़ सरकार से जुड़ी हुई है, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी को एजुकेशन अगर देते हैं तो आपको बहुत मैजिकल देगा। अगर चंद्रमा जुड़ जाता है तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है। मतलब उसके मन की जितनी स्ट्रीम्स हाँ, है या साथ में सब लिक्विडिटी चल की जो रही है, स्ट्रीम है उसमें जा बिल्कुल सकता सर। जैसे बुध के साथ में चंद्रमा जुड़ गया, जी मंगल जुड़ गया, राहु जुड़ गया तो मरीन में चल जाएगा, है। राइट सर। तो वो मरीन इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है वो, क्योंकि मंगल टेक्निकल एजुकेशन का कारक है। ठीक है सर। शनि अगर जुड़ गया बुध के साथ, अगर जुड़ गया तो ऐसे बच्चे जो आप देखिए एचआर बन जाते हैं आगे जाके, एमबीए करते हैं, और एचआर के अंदर आपको मोस्टली कॉम्बिनेशन बुध और शनि का मिलेगा। तो सर ये बहुत इजी और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम करता है। एजुकेशन और कैरियर के बीच में ना एक सिंपल सी लाइन होती है जी सर। कि एजुकेशन पूरी हो और कैरियर चाहिए, कैरियर स्टार्ट हो। राइट। तो उस एजुकेशन और कैरियर में बीच का जो डिफरेंस है, जी, तो उसके अंदर कैसे आने वाले समय में कैरियर को अपग्रेड कर सके, अच्छा कैरियर चूज कर सके, अच्छा कैरियर मिल जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बीएनएन में? सर देखिए मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि जब बच्चा एजुकेशन लाइन में आता है जी। और 7वीं 8वीं 9वीं तक बच्चा होता है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। एस्ट्रोलॉजिकली कैरियर एस्ट्रोलॉजिकली वो अलग है, ये अलग है, राइट? नहीं सर, एस्ट्रोलॉजिकली कराएंगे तो आप उसको बहुत टेट पकड़ पाएंगे चीज़ को, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत काम करती है। जी इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जी जिन्होंने बीएससी टॉप किया है अजमेर से, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओके। और पिछले 30 साल से सर वो अकाउंट्स फील्ड के अंदर है। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ऐसा देखिए आप कि बीएससी साइंस मैथ से किया हुआ बच्चा जो है वो अकाउंट्स फील्ड के अंदर है। तो एजुकेशन और आपकी फील्ड वो दोनों दिखाती है कि आपको किस पे जाना चाहिए। आपने अपना पूरा बहुत लंबा समय किसी को दे दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद में सर पत्रकारिता में चले जाते हैं, कुछ फोटोग्राफी में चले जाते हैं, मालूम चलता है कि वो कैरियर था ही नहीं उनका। तो उतना समय क्यों उसके लिए निकालें हम? आपका कहने का तात्पर्य कार्य तो इंसान वही करेगा जो उसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है सर। राइट। आप चाहे कहीं से पढ़ के आओ, क्या करके आओ, किसका एजुकेशन किसका एक्सपीरियंस है, वो काम बाद की बात है, पर जो प्लैनेटरी पोजीशन आएगी, आपका कहने का तात्पर्य। आप सर आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ ना जी, तो वो भी सर कोई ना कोई ग्रह की स्थिति बनी हुई है तभी बैठा हूँ। अच्छा जी। नहीं, वो तो हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। हमारी डे टू डे लाइफ हमारे प्लैनेट्स रूल करते हैं सर। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा विषय है। आप बाहर कैसे निकल पाएंगे जब तक बुध का संबंध और ग्रहों से नहीं बन रहा है। जो बन रहा है आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से केसेस देखे जिसमें एक बैंगलोर से मेरे पास कंसल्टेंसी आई जी, तो उन्होंने कहा कि सर मेरी बिटिया पढ़ नहीं रही है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा और अब उसका कैरियर स्टार्ट करने का भी समय आने वाला है। जी, अब जो पढ़ेगी सर उसी की तो कैरियर में जाएगी वो। जी, बिल्कुल। तो जब मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी तो उसके अंदर कुछ प्लैनेटरी पोजीशन से बन रही थी कि बच्ची को घर से बाहर रह के ही पढ़ना पड़ेगा। राइट सर। तो वो कहते हैं सर हमारी पोजीशन नहीं है, हम बच्ची को हॉस्टल में नहीं डाल सकते, दूसरे शहर में नहीं डाल सकते, अब क्या करें? तब मैंने उनको कहा कि आप कहते क्या? कहते हम सोसाइटी में रहते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, सोसाइटी में रहते हैं। मैं सर आप एक काम कीजिए मैम, एक फ्लैट रेंट पे ऊपर ले लीजिए, अलग ही तो करना है। तब उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया रेंट पे और बिटिया को वहाँ शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। आज विदाउट हर्डल सर उसकी स्टडी चल रही है, बढ़िया चल रही है। जब तक हम उस प्लैनेट को यूज नहीं करेंगे तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। ये भी उपाय था एक तरीके का। ये उपाय सर, ये रेमेडी है। हम रेमेडी के लिए बाहर भागते हैं कि रेमेडी रेमेडी रेमेडी। सर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट सबसे बड़ी रेमेडी है। बीएनएन का सबसे बड़ी रेमेडी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लैनेट। उस प्लैनेट को यूटिलाइज कर लीजिए। भाई केतु आया, केतु कह रहा है मैं तेरे को टक्कर मारूंगा, तुझे काम नहीं करने दूंगा, तो आगे नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं रुक जान दूंगा। कुछ नहीं करना है, केतु को घुमा दीजिए, केतु यूं निकल जाएगा, आप यूं निकल जाइए।
केतु ने कहा कि मैं तेरी पढ़ाई में ऑब्स्टिकल क्रिएट करूंगा, हर्डल्स क्रिएट करूंगा। तो हमने क्या किया कि केतु ने आके कहा कि इसके पढ़ाई को रोकना है। अब केतु जो पढ़ाई को रोकने के लिए आता है वो कहता है कुछ या तो तुम मेरा काम करो, मुझे सेटिस्फाई करो, मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मैं अपना रास्ता बदल दूं और मैं निकल जाऊं और तुम अपना काम कर लो। अब केतु के लिए क्या है सर, या तो ओकल्ट पढ़ाई है। अब 10वीं 11वीं का बच्चा ओकल्ट कहाँ से पढ़ेगा, नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। है ना। वो कहता है कि मुझे बाहर भेज दो, अलग कर दो, दूर कर दो कहीं। अब माँ बाप के लिए बच्ची को अलग करना भी बड़ा एक टास्क है। जी सर। तो हमने वहाँ इस रेमेडी को डिजाइन किया हमने। जी। अलग ही तो करना है, शहर अलग क्यों करें, घर ही अलग कर देते, एक ही बिल्डिंग में अलग कर देते दोनों को। वहाँ वो रेमेडी डिजाइन हुई और वहाँ केतु अपना यूटिलाइज होकर उसने कहा मैं अलग करूंगा। मैंने कहा ठीक है अलग कर दो। वहाँ वो बच्ची ऊपर वाली बिल्डिंग में गई, आज पढ़ रही है। अब वो 12th में आ गई और उनकी मदर से बात होती है, कहते हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी बच्ची की परसेंटेज से। ये यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट, ये अनुभव से आता है सर। ये अनुभव से आता है। जब आप धीरे धीरे करते हैं क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तब आपको नई नई चीज़ आती है। लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं सर, मैं आपको बता दूं, जी सर। रेमेडी भी तब काम करती है जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं। राइट सर, रेमेडी प्रयास है तो हमारी ऑडियंस प्रयास करेगी। पैसे की रेमेडी आप मनी योग दे के जाओगे। बिल्कुल सर, मैं आज मनी योग का ही बता के जाऊंगा। जी। बिल्कुल बता के जाऊंगा कि मनी कैसे अट्रैक्ट की जाती है और मनी के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में पैसा नहीं होता है सर। मुझे बहुत साल पहले मेरे मित्र ने कहा था कि अनुराग भाई, 100 लोग अगर पैदा होते हैं ना तो 99 खाने के लिए और एक कमाने के लिए होता है। बिल्कुल सर, किसी समय ऐसा था। समय ऐसा था। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम, यानी आधा या 1% लोग हैं जो दुनिया को रूल कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बाकी सब लगे पड़े हैं। तो वो कॉम्बिनेशन होना और कॉम्बिनेशन को कैसे क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर मनी योग नहीं है तो क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। नहीं सर। तब हम उसको उपाय करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी लाएंगे उसके अंदर, व्यक्ति करेगा और मिलेगा। नेचुरल मनी योग जो होता है कुंडली के अंदर, वो बृहस्पति और शुक्र का होता है। तो वो तो संबंध का बताया था सर आपने। सर एक ही प्लैनेट कई काम करता है। अगर वीनस अगर वाइफ है तो सर वीनस मनी भी तो है। अच्छा, वीनस वाइफ है तो वीनस मनी भी तो। हाँ, बात तो सही आपने बताया, शुक्र ही पैसा है और शुक्र को घर लेके आना है। और बृहस्पति आदमी खुद है। जी सर। माई सेल्फ, ठीक है। और अगर माई सेल्फ के साथ अगर शुक्र जुड़ गया तो सर पैसा तो अपने आप जुड़ गया आपकी लाइफ में। अगर शुक्र के साथ में बुध जुड़ गया तो पैसा जुड़ गया आपकी लाइफ के अंदर। शुक्र के साथ अगर शनि जुड़ गया तो कर्म से पैसा जुड़ गया। शुक्र और शनि वाले अगर जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्ति काम स्टार्ट करते ही राइज कर जाते हैं, सक्सेस जाते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन सर आपने बताया? सर शनि और शुक्र का संबंध। तो उसका संबंध बनाना तो वो भी क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। अगर आपकी कुंडली में वो संबंध नहीं है तो जब भी नेटल में चार्ट के ऊपर घूमता हुआ ट्रांजिट का सैटर्न जब शुक्र संबंध बनाएगा, उस समय में अगर पहली बार बनाता है वो आके, तो आदमी अपना करियर स्टार्ट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली व्यक्ति 20, 22, 25 साल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 28 साल 30 साल में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। जी सर। क्योंकि शनि का जो एक सर्किल है वो 30 साल का है। जी सर। वो जब शुक्र के साथ संबंध बनाएगा, कुछ बच्चों के सर 15 साल में इनकम चालू हो जाती है, 12 साल में चालू हो जाती है। तो शनि जब जैसे घूमता हुआ शुक्र के साथ संबंध बनाया उसने, और वहीं से उसने कैरियर दे दिया उसका, पैसा कमाने के लिए। तो अब वो चेंज होगा 30 साल बाद, वापस रूटीन में क्या आएगा? जी, वो नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो आएगा, लेकिन वो कहीं ट्राइन से आएगा, कहीं दोबारा से आएगा, देगा, लेकिन वो उतना नहीं देगा जो साथ में जुड़ के देगा। तो मनी योगा क्या आप मुझे रेमेडी दे के जाओगे सर आज? बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल दे के जाएंगे। राहुल भाई आपके साथ बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे देखने वाले उनको निराश कर दे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, इसकी रेमेडी दूंगा, बहुत इंस्टेंट रेमेडी दूंगा आपको मैं। तो सर उसी से शुरू कर देते हैं। शादी कराई तो पैसा तो चाहिए ना। अगर आपकी लाइफ में मनी स्टक आ गया है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो एक जनरल रेमेडी है ये। आप शुक्रवार की रात को एक ताला लेके आइए, ताला चाबी वाला, बट उसको खोल के नहीं चेक करना है। उसको ऐसा जैसा लाएं वैसे के वैसे दुकानदार से कहें जैसा है दे दो मुझे, बंद करके ला के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। सिर्फ ये इंटेंशन देखिए कि आज जो मैं सो रहा हूँ कल से मेरी किस्मत खुलने वाली है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान को हाथ जोड़ने के बाद में सबसे पहले मंदिर जाइए। जो भी मंदिर पहला आपको मिले
वहां उस ताले चाबी को बिना खोले वैसे के वैसे रख के आ जाइए। जैसे ही कोई व्यक्ति उस ताले को उठा के उस ताले पे चाबी लगाएगा उसके अंदर, वहां उसने खोला और वहीं आपकी किस्मत का दरवाजा खुला। तो सर जिस व्यक्ति ने खोला उसकी किस्मत में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर ये आप अपनी किस्मत खोल रहे हैं। ये कोई टोटका नहीं है जिससे किसी और के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। जी। वो जितनी बार ताला खुलेगा या बंद होगा उतना आपका लक इनहेंस होता चल जाएगा। आपके जो पैसे के रास्ते हैं खुलते चले जाएंगे। अगर किसी ने वो ताला खोल के कहीं लगा के छोड़ दिया तो सर? सही आपकी किस्मत, क्योंकि डेस्टिनी जो आपको देना चाहती है तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं दे पाएगी। दिस इज ओनली पार्ट यू कैन ट्राई आउट। ट्राई, आपको अपना प्रयास करना है। और ये रेमेडी कितनी बार कर सकता है इंसान जीवन में? ये एक ही बार कर दे, पूरे जीवन में एक बार? जीवन में एक बार कर दे, या जब जब आप, ऐसा नहीं कि रोज करना है अपने को, जब जब आप जीवन में बहुत परेशानी में फंस जाएं अपने, साल में एक बार, साल में एक बार, 2 साल, 5 साल, क्योंकि एक बार आपका रास्ता खुल जाता है तो चल पड़ती है गाड़ी सर। इस रेमेडी को फ्राइडे को एक ही बार करना है। फ्राइडे को लाना है, सैटरडे को रख के आना है। बहुत एक अलग टाइप की रेमेडी मिल गई सर। एक रेमेडी और है, मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगा जी सर, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में आवक आना बंद हो गई है, पैसे की आना बंद हो गई है, तो एक विंड चैम लगाइए 5 रॉड्स की। कौन से मेटल की सर? मेटल कोई भी हो सर, साउंड अच्छा आना चाहिए। अपने घर के मेन जो मुख द्वार है जहाँ से आप एंटर करते हैं उसके ऊपर 5 रॉड की एक मेटल वाली विंड चैम लगा दीजिए। वो जैसे जैसे विंड उससे टकराएगी और जैसे जो साउंड बनेगा आपके घर में वैसे वैसे आपके घर से पॉजिटिविटी आपके घर में आना चालू हो जाएगी। और इससे आपकी कई चीज़ों की समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। चलिए सर, हमें व्यापार बताया, किस्मत बताई, शादी करा दी, बच्चे को पढ़ाई भी करा दी। और एक बड़ा टास्क है लाइफ का, शादी के बराबर का जितना शादी टास्क है ना सर, जी सर, उससे बड़ा टास्क है। आप बता सकते हो टास्क क्या है? सर हर व्यक्ति 3-4 चीज़ों के लिए भाग रहा है, उसमें सर मकान एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रॉपर्टी, आदमी को लगता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने मकान में आ जाऊँ। प्रॉपर्टी नहीं सर, प्रॉपर्टियां तो लोग बनाते रहेंगे, वो तो अलग, जो पहला मकान अपने जीवन में उसकी तो बात ही अलग है। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं जो अपने मकान बनाने के लिए भटक रहे हैं या कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, पर उनका नहीं बन पाता। सर इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है, पर जाना पड़ेगा व्यक्ति को। कहाँ जाना पड़ेगा सर? देखिए, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जाके एक अगर पत्थर का अगर मकान बना के आया जाए, उसका प्रतिरूप, तो बहुत मैजिकल काम करता है। अल्लाह, एक कैसे स्थान और कहाँ पर और किस तरीके से? किसी भी तीर्थ स्थान में जाके आप, जी सर, अगर वहाँ पे अपनी इस इंटेंशन के साथ में आप खड़े होके वहाँ पे आप जैसा आपको मकान चाहिए उसका प्रतिरूप अगर बना के आ जाते हैं तो ये आपको बहुत मैजिकल काम करता है। सर प्रतिरूप तो फ्लैट का तो बनेगा नहीं सर? फ्लैट तो नहीं, बिल्डिंग तो एक ही रहेगा, आपको फ्लोर तो एक ही मिलेगा सर। मतलब मकान का प्रतिरूप तो बनाना बहुत मुश्किल होगा सर। प्रतिरूप का सर मतलब ऐसा नहीं होता है, आप गए, आपने पत्थरों को लिया, छोटे छोटे पत्थर लिए और आपने एक बाउंड्री बना दी, एक छत बना दी, पत्थर रख दिया आके, और ये इंटेंशन डाल दें कि मेरा मकान बन जाए। राइट सर, तो वो काम कर जाएगा सर, राइट? तो वो ही काम करता है। एक जो दूसरी रेमेडी जो है इसकी मकान के लिए, अगर आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत तकलीफ आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, मकान ना बिक रहा है ना ही बन रहा है, ये दोनों में काम करेगी सर। अच्छा, खुद का मकान अगर कोई बेचना चाहे कुछ व्यक्ति जाते हैं कि अपना मकान बिक जाए और कुछ व्यक्ति जाते हैं कि मेरा मकान बन जाए, तो आपको संडे के दिन, रविवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना है। ये थोड़ा सा एक जो तांत्रिक उपाय है, बट करेंगे तो सर इसका बहुत मैजिकल है। बैड इम्पैक्ट सर? बैड इम्पैक्ट कोई भी नहीं है सर, बैकफायर कुछ भी नहीं आएगा सर, क्योंकि हम एक अर्जी लगा रहे हैं। जी सर, है ना, हम तो वो चीज़ है। तो आपको करना क्या है कि संडे के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए, 1 मीटर का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर एक छोटी सी शराब की बोतल, एक क्वार्टर आप ले सकते हैं। किसी भी भैरव मंदिर में आप जाएं जो कि रिनॉन हो, पुराना हो, जो सिद्ध हो, वहाँ जाएं, वहाँ एक ढक्कन, उसको खोल के एक ढक्कन जो उसमें लेके बाबा पे चढ़ा दीजिए और ढक्कन बंद करके बोतल वहीं छोड़ के, कपड़ा वहीं छोड़ के, ये अर्जी लगा के आ जाए कि बाबा मेरा मकान बना दो या मेरा मकान बिकवा दो। अगर आप ये करते हैं तो 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर सर आपके चमत्कार चालू हो जाएंगे और वो सब चीज़ें, व्यवस्थाएं आपकी बनना चालू हो जाएंगी। एक ही बारी करनी है ये रेमेडी 1 टाइम ही करनी है।
तो ये सब कहीं ना कहीं आपने BNN के अंदर से हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ उपाय हम यहाँ पे सीख सकते, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह के उपाय आप अपने क्लाइंट्स को भी देते होंगे सर। बिल्कुल सर, देता हूँ। जो मैं अपने क्लाइंट्स को मैं उपाय देता हूँ सर, क्योंकि सर BNN में हम मेन फोकस होता है हमारा पूजा के ऊपर, हवन के ऊपर, मंत्र सेंटिंग के ऊपर। क्योंकि जो भृगुनंदी नाड़ी है साउथ से ही है, साउथ का बेस यही है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में कोई भी कार्य करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं अगर आप, तो वो पूरा होता है। तो मैं सबको ये कहूँगा कि उपाय के साथ साथ आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी लाइए। किसी भी देवता देवी देव को आप मानते हैं, उनकी पूजा प्रारंभ कीजिए, कोई मंत्र सेंटिंग आप प्रारंभ कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपके जितने हर्डल्स हैं, जिन जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, सब हटते चली जाएंगे। तारामणि जी, आपसे बात करके बड़ा ही आनंद आया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो BNN में लोग समझना चाहते थे, बात समझना चाहते थे और चेक करना चाहते थे एक्चुअली BNN है कि बहुत लोगों को नहीं पता सर BNN है क्या। नॉर्थ के लिए एक नया विषय है ये। राइट। तो BNN कैसे काम करती है और कितना स्पीड से काम कर रही है, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी दे रही है, इंस्टेंट आपके प्रिडिक्शन भी दे रही है, और आपने जैसे बताया 1 मिनट प्रिडिक्शन भी है इसके अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने आज अपना नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई आपने। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सबके सामने आके इस विषय को रख सकूं, और ये भी आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में हम दोबारा बैठेंगे। सर बैठना ही अपना मैरिज के लिए बैठना नए नए विषयों के ऊपर अपन। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें मैरिज पे बात करनी है, सर उसके लिए समय निकालिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। और बहुत जल्दी हम अनुराग तारामणि सर से मिलेंगे एक नए चैप्टर, मतलब चैप्टर कौन सा, जो मैरिज कहाँ से शुरू हुई, कब कितना करेंगे, कब शादी होनी चाहिए, शादी से पहले के संबंध, शादी के बाद की बातें, और बच्चे तक पूरी व्यवस्था हम कैसे इस बात को प्लानिटरी पोजीशन में देख सकते हैं, या उनमें जो आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, वो हम समझेंगे अनुराग तारामणि सर से। आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे, और बहुत जल्दी नए एपिसोड में नई नॉलेज के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन। राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजी टू ऑल।